Hello students, welcome back to the channel. This is welcome to the lecture 2 of integration. In today's lecture we are going to discuss about few standard type question. इसमें तुम्हें इंटीग्रेशन कम वो इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री और जो ट्रिगोनोमेट्री जो तुम पढ़ के आ चुके हो वो सब कुछ ज्यादा मिलेगा, फैक्टराइज वो सब फॉर्मूला वैसा टाइप का कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चन करते हैं इसी लेक्चर में। ओके, फिर आते हैं। अभी इसको हम क्या करते हैं, देखो ऐसा क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करें। ऐसा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले इंटीग्रेशन को इंटीग्रेशन रहने दो, रूट ओवर को रूट ओवर रहने दो। क्या तुम्हें पता है एक 1 + cos 2x ऐसा एक फॉर्मूला है? क्या हमें पता है cos 2x जो है वो है cos 2x इज इक्वल टू 1 - 2 sin स्क्वायर x। और नहीं तो ये जो cos 2x है इसका और एक भी फॉर्मूला है 2 cos² x -1। अब सोचो ये जो -1 अगर इस साइड चला गया तो फिर 1 + cos 2x का फॉर्मूला क्या निकल के आएगा भाई? 2 cos² x ही तो आएगा। यहाँ पर वही आने वाला है 2 cos²x, ऊपर आएगा 2 cos²x/2 dx। ओके, तो फिर ये 2 कैंसिल हो गया तो फिर बचा कितना? इंटीग्रेशन ऑफ रूट ओवर ऑफ cos² x dx। अब ये cos² x इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx, और हमें पता है sin x का डेरिवेटिव cos x, तो फिर cos x का इंटीग्रेशन कितना होगा? sin x प्लस c। इतना ही, इतना ही ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। ये जो क्वेश्चन है यहाँ पर भी देखो 2 cos² x जो है, यहाँ पर 2 cos² x ये जो है इसको तुम कुछ नहीं कर सकते, इसके साथ भी तुम कुछ नहीं कर सकते, पर क्या तुम्हें पता है हम इसके साथ कुछ ना कुछ कर सकते हैं। और cos 2x का हम ना 4 फॉर्मूला पढ़े थे। 4 फॉर्मूला, कितना फॉर्मूला? 4 cos 2x का 4 फॉर्मूला। पहला वाला है cos² x - sin²x, और एक था 1 - 2 sin²x, नेक्स्ट 2 cos²x -1, और एक है 1 - tan²x/1 + tan²x। इतना था यह फॉर्मूला। हाँ, तो इसको फॉर्मूला में cos²x दिया है, मतलब वो cos²x वाला फॉर्मूला को डालो यहाँ पर, आंसर कितना आ जाएगा देखो। इंटीग्रेशन ऑफ 2 cos² x माइनस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रखते हैं 2 cos² x -1 बाय cos²x हो गया। अभी देखते हैं जब हम ब्रैकेट ब्रैकेट ओपन करेंगे तो फिर ये माइनस की वजह से ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। करो, वही करो, आंसर आ गया इंटीग्रेशन 2 cos² x - 2 cos² x +1 बाय cos²x। वैसे dx छोड़ दिया हूँ, तुम छोड़ना मत, नहीं तो मार्क कम हो जाएगा। ये 2 cos² x कट हो गया, बाकी बच्चा कितना? इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय cos² x dx, और 1 बाय cos² x जो है वो है cosec²x, सॉरी sec²x। यस और नो? sec²x dx। अभी किसका डेरिवेटिव sec²x है भाई? सोचो सोचो, किसका डेरिवेटिव sec²x है? tan का, तो फिर आंसर आएगा कितना? tan x प्लस c। हो गया, यही है आंसर, यही है आंसर। नेक्स्ट 3 + 4x, 3 पर 4 होल स्क्वायर, 3 + 4 होल स्क्वायर, इसको क्या कर सकते हो? देखो देखो यहाँ पर ये जो आंसर दिया है ना बेटा, ये a + b का होल स्क्वायर ओपन हो सकता है, तो फिर फॉर्मूला आएगा a² + 2ab 2 × a × b + b² श्योर dx। तो फिर आंसर कितना है? इंटीग्रेशन 9x² + 2 3 जा 6 4 जा 24x + 16, यहाँ पर आएगा dx। तो फिर हम पहले से ही पढ़े थे ये जो इंटीग्रेशन है वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। ओके, तो फिर हम क्या इसको लिख सकते हैं ऐसे, इंटीग्रेशन ऑफ 9x²
dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 24x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 16 dx, जो कि कितना 9 बाहर चला जाएगा, एक्स स्क्वायर dx, यहाँ पर 2 कॉमन जाएगा, सॉरी 24 कॉमन जाएगा तो फिर होगा x dx, और यहाँ पर 16 चला जाएगा तो फिर होगा कितना ओनली dx। अभी देखो 9 ब्रैकेट में कितना एक्स क्यूब बाय 3, एक्स टू द पावर एन, हमें एक फॉर्मूला पढ़े थे एक्स टू द पावर एन dx, इसका क्या फॉर्मूला होगा, इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसका फॉर्मूला होगा एक्स टू द पावर एन प्लस 1 बाय एन प्लस 1, यही तो था हमारा फॉर्मूला। क्लियर, यही था हमारा फॉर्मूला। तो फिर ये आ जाएगा 24 इंटू एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस 16x प्लस इतना ही है, और नहीं तो अधिक से अधिक होगा तो ये कट जाएगा 12, ये कट जाएगा 3, तो फिर 3x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर प्लस 16x प्लस c। यस और नो, यहाँ तक क्लियर। अभी अभी देखो ये जो क्वेश्चन है इसको देखने से ही लगता है कि अलजेब्रा मतलब फैक्टराइज फैक्टराइज कुछ तो होगा, पर ऊपर से क्या कॉमन जाएगा, देखो ऊपर से क्या किस चीज को, कुछ चीज को हम कॉमन ले सकते हैं। जी हाँ बिल्कुल ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं, एक्स स्क्वायर ले सकते हैं। तो फिर देखो इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर कॉमन लेने से कितना बन जाता है 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6 बाय एक्स कॉमन लेने से x प्लस 2 ये आ जाता है dx, तो फिर ये x और ये x स्क्वायर कैंसल आउट हो गया। यस और नो, जी बिल्कुल हो गया। अभी देखो ये जो नीचे वाला जो ऊपर में ब्रैकेट के अंदर है जितना, वो क्या होगा, मिडिल टर्म स्प्लिट हो जाएगा। अरे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हो जाएगा, और मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मल्टीप्लाई करने से 12, मल्टीप्लाई करने से 12, ऐड करने से 7, 4 3, तो फिर 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3x प्लस 6 बाय x प्लस 2 dx, इंटीग्रेशन x स्क्वायर ब्रैकेट 2x कॉमन ले जाएंगे तो फिर x प्लस 4, ऊपर से 3 कॉमन ले जाएंगे तो फिर x प्लस 2। अब ये क्या हो गया, सॉरी ये x प्लस 2 है, क्लियर, ये 2 है, बाय x प्लस 2 ये एंड कर दो dx, इंटीग्रेशन x प्लस 2 होल इंटू x प्लस 3 बाय x प्लस 2 dx गया। बाकी बचे कितना, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3x dx। अभी इसका क्या करेगा, इंडिविजुअल इंडिविजुअल, इंडिविजुअल एक्स स्क्वायर dx प्लस 3 ब्रैकेट x dx, एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला एक्स क्यूब बाय 3, एक्स का फॉर्मूला एक्स स्क्वायर बाय 2 ब्रैकेट में 3 प्लस c, तो फिर एक्स क्यूब बाय 3 प्लस 3x स्क्वायर बाय 2 प्लस c। हो गया यहाँ तक, यही है आंसर। इसको थोड़ा सा फैक्टराइज फैक्टराइज कर दो और जो बचा उसको लीनियर फॉर्मेट में लिख दो, आंसर हो जाएगा। अभी ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भले ही तुम्हें आंख में दिखेगा कि कुछ फॉर्मूला फॉर्मूला डालेंगे, पर नहीं, हर बात पे नहीं, वैसे ये क्वेश्चन भी नहीं होगा वैसे। तो फिर कैसा होगा, रैशनलाइज नाम का कुछ चीज है जो हम पढ़े थे, क्या पढ़े थे देखो, इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स होल इंटू 1 माइनस कॉस एक्स, ऊपर 1 माइनस कॉस एक्स किया, नीचे 1 प्लस कॉस एक्स है, और मैं मल्टीप्लाई क्या कर दिया 1 प्लस कॉस एक्स, सॉरी 1 माइनस कॉस एक्स dx, तो फिर आंसर कितना आया, साइन स्क्वायर एक्स होल इंटू 1 माइनस कॉस एक्स बाय 1 का स्क्वायर 1 माइनस कॉस एक्स का स्क्वायर dx, तो फिर आंसर कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स
होल इंटू 1 माइनस कॉस एक्स बाय 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स dx। अभी देखो इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स होल इंटू 1 माइनस कॉस एक्स बाय 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स कितना, साइन स्क्वायर एक्स। देखो ये दोनों कट गया, अभी बचा कितना, अभी बचा कितना, इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स क्लियर dx, जो कितना होगा इंटीग्रेशन ऑफ dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx। x इज इक्वल टू dx का डेरिवेटिव तो x होगा और cos x का कितना इक्वल टू नहीं है, माइनस माइनस cos x का sin x प्लस c। इतना ही है आंसर। क्लियर। अभी देखो ये जो क्वेश्चन है ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, क्यों, क्योंकि सेक्स स्क्वायर एक्स का हमारे पास फॉर्मूला है, क्यों, tan x का डेरिवेटिव तो सेक्स स्क्वायर एक्स है ना, तो फिर डायरेक्टली इसको इंडिविजुअल ही कर दो, इंटीग्रेशन ऑफ सेक्स स्क्वायर एक्स dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स dx। सेक्स स्क्वायर एक्स dx कितना हो जाएगा, tan x का डेरिवेटिव ये, तो फिर आंसर होगा tan x प्लस ये होगा माइनस cot x। सो tan x माइनस cot x प्लस c हो गया। अरे हुआ कि नहीं। नेक्स्ट ये क्वेश्चन है वेरी 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 मच इम्पोर्टेंट, इसको थोड़ा अच्छे से याद रखना, इसको क्यूब डालने से नहीं होगा। तो फिर इसको ऊपर जो लोग सोच रहे हैं कि साइन क्यूब साइन एक्स का होल क्यूब होगा माइनस कॉस एक्स का होल क्यूब ए प्लस बी होल इंटू ए माइनस बी, मतलब ए माइनस बी होल इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ऐसा जो लोग सोच रहे हैं वो गलत है। इसको डायरेक्टली इंडिविजुअल करना पड़ेगा। साइन क्यूब एक्स बाय साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx माइनस होल इंटीग्रेशन कॉस क्यूब एक्स बाय साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। कॉस स्क्वायर एक्स को क्यूब कैंसिल हो गया, अभी साइन स्क्वायर एक्स को क्यूब कैंसिल हो गया। अभी देखो इंटीग्रेशन, ऊपर बचा साइन एक्स बाय कॉस स्क्वायर एक्स dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स बाय साइन स्क्वायर एक्स dx। फिर इसको क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, साइन एक्स बाय कॉस एक्स इंटू 1 बाय कॉस एक्स dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स बाय साइन एक्स dx। अच्छा सॉरी, और एक भी बचा है ना, क्योंकि नीचे दो साइन है, इंटू 1 बाय साइन एक्स dx इंटीग्रेशन साइन एक्स बाय कॉस एक्स कितना होगा, tan x इंटू सेक एक्स dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ cot x। अभी देखो किसका डेरिवेटिव tan x इंटू सेक एक्स होता है, बोलो बोलो, वही सेक एक्स का डेरिवेटिव। तो फिर इसका आंसर आ जाएगा सेक एक्स और माइनस ये कितना होगा कोसेक एक्स, आई मीन माइनस कोसेक एक्स, माइनस माइनस तो प्लस हो गया, तो फिर सेक एक्स प्लस कोसेक एक्स प्लस सी। इज दैट क्लियर और नॉट क्लियर। अभी आते हैं, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला अभी अभी डिस्कशन किए थे, 1 माइनस कोस टू एक्स कितना, हाँ बोलो, 2 साइन स्क्वायर एक्स, ये होगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स dx, 2 टू कैंसिल हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर एक्स dx। अभी tan स्क्वायर एक्स का कोई फॉर्मूला नहीं है, तो फिर इसको ब्रेक करना पड़ेगा, होगा कितना, सेक स्क्वायर
x माइनस 1 टोटल ऊपर है dx, तो इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x dx माइनस इंटीग्रेशन 1 dx, तो फिर sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन कितना होगा, sec स्क्वायर x tan x, और ये जो dx है वो होगा x प्लस, यहां तक कंप्लीट कर दो, फिर बाद में ये जो क्वेश्चन है। अच्छा, क्या यहाँ पर कोई फॉर्मूला आपको दिख रहा है, वो डोरा का स्टाइल में बोल रहा हूँ, क्या यहाँ पर कोई फॉर्मूला तुम्हें दिख रहा है, नहीं दिख रहा, 2 tan x बाई 1 प्लस tan स्क्वायर x, ये sin 2x का ही फॉर्मूला है, sin 2x dx इंटीग्रेशन ऑफ 2x dx 2 इंटीग्रेशन ऑफ x dx, और इंटीग्रेशन नहीं चाहिए, एक्स स्क्वायर बाय 2, क्या यहां तक सही हो गया। नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन देखो, देखो 10 नंबर, यही लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन, tan इनवर्स sin 2x जो है 2 sin x cos x, और हमें ये पता है 1 प्लस cos 2x कितना होगा, 2 cos स्क्वायर 2x, cos स्क्वायर x cos x cos स्क्वायर x 2 2 कट गया, फिर tan इनवर्स tan x, क्यों sin x बाय cos x, नहीं ऊपर sin x थोड़ा cos x, दैट इज tan x, आंसर इज ओनली x, पर हमें कितना क्या निकालना था, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ x dx, ये क्वेश्चन का गलती है, क्वेश्चन में ही मैंने छोड़ दिया हूं, तो फिर आंसर कितना आएगा, एक्स स्क्वायर बाय 2 dx, और dx तो नहीं बचेगा ना, प्लस c हो जाएगा। क्लियर, यहां तक कंप्लीट हो गया, देख लो थोड़ा अच्छे से, इसका मैं पीडीएफ वो टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, कोई बात नहीं, ये कुछ स्टैंडर्ड बेसिक लेवल का क्वेश्चन था, इसके बाद हम थोड़ा अलग वेराइटीज का क्वेश्चन करेंगे, हर कोई लेक्चर में हमें 2 3 4 क्वेश्चन मिलेगा अलग अलग वेराइटीज का। क्लियर, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।